ये कहानी महाभारत के महत्वपूर्ण पात्रों और घटनाओं का दिलचस्प विवरण है, तो चलिए इसे एक रोचक ढंग से समझते हैं। पिछली कहानी में हमने देखा कि गंगा अपने 8वें पुत्र को लेकर स्वर्ग लौट जाती है। राजा शांतनु उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन गंगा राजमहल में वापस आने से इनकार कर देती है। गंगा के जाने के बाद राजा शांतनु गहरे अकेलेपन में डूब जाते हैं। उनका मन उदासी से भर जाता है और वो अक्सर खामोश रहने लगते हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि अष्टवसु कौन थे और उन्हें शाप क्यों मिला था। स्वर्ग में अष्टवसु नाम के 8 देवता अपनी पत्नियों के साथ सुखपूर्वक निवास करते थे। एक दिन उन्होंने पृथ्वी पर घूमने का विचार किया और सभी अपनी पत्नियों के साथ एक सुंदर पहाड़ी पर घूमने आ गए। भ्रमण करते करते वे वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। उस समय ऋषि आश्रम में नहीं थे और वहां उनकी दिव्य गाय नंदिनी अपने बछड़े के साथ बंधी हुई थी। अचानक एक वसु की पत्नी की नजर नंदिनी पर पड़ी और वो उस गाय की सुंदरता पर मोहित हो गई। उसने अपने पति से कहा, मुझे ये गाय चाहिए, मैं इसे अपने सखी को भेंट देना चाहती हूं जो पृथ्वी पर रहती है। लेकिन वसु डर गए क्योंकि वे जानते थे कि वशिष्ठ ऋषि के शाप का सामना करना आसान नहीं होगा। फिर भी सभी ने मिलकर फैसला किया कि नंदिनी को लाने का काम सबसे छोटे और साहसी वसु प्रभास को दिया जाए। प्रभास में जोश तो था, लेकिन वो कुछ नासमझ भी था। वो तुरंत आश्रम में गया और नंदिनी के साथ उसके बछड़े को भी लेके आया। सभी वसु अपनी पत्नियों के साथ और नंदिनी और उसके बछड़े को लेकर प्रसन्नतापूर्वक स्वर्ग लौट गए। उधर जब वशिष्ठ ऋषि आश्रम में लौटे तो उन्होंने देखा कि नंदिनी और उसका बछड़ा वहां नहीं है। वो काफी चिंतित हो गए। अपनी योग विद्या से उन्हें पता चला कि यह चोरी अष्टवसु के द्वारा की गई है। इस पर वशिष्ठ ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अष्टवसु को शाप दे दिया कि अब उन्हें मानव रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। वसु ये शाप सुनकर भयभीत हो गए और तुरंत वशिष्ठ ऋषि के पास पहुंचकर क्षमा याचना करने लगे। हे महर्षि, हमसे भारी भूल हो गई है, कृपा कर हमें क्षमा कर दे। पृथ्वी पर जीवन हमारे लिए बहुत कठिन होगा, कृपा कर अपना शाप वापस ले ले, उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा। वशिष्ठ ऋषि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं अपना शाप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन दया स्वरूप ये वरदान तो दे सकता हूं कि तुम में से 7 वसु जन्म लेते ही मुक्त होकर स्वर्ग लौट सकेंगे। लेकिन प्रभास को अपना संपूर्ण जीवन पृथ्वी पर ही व्यतीत करना होगा। प्रभास इस निर्णय से बहुत दुखी हो गया और रोने लगा। तब वशिष्ठ ऋषि ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो, पृथ्वी पर तुम्हारा जीवन महान होगा। लोग तुम्हारे शौर्य, बुद्धिमत्ता और कौशल की सराहना करेंगे और तुम्हें आदर देंगे। इसके बाद अष्टवसु स्वर्ग लौटे और देवी गंगा से विनती की, हे माता गंगा, हमें इस शाप से मुक्ति दिलाने के लिए हमारी मदद करें। आप पृथ्वी पर जाकर किसी योग्य पुरुष से विवाह करें और हमें जन्म दे। जन्म लेते ही कृपया हमें गंगा के प्रवाह में विसर्जित कर दे ताकि हम तुरंत शाप मुक्त होकर स्वर्ग लौट सके। गंगा जो करुणामयी और दयालु थी, उसने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वह एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर पृथ्वी पर अवतरित हुई। उनमें से 7 वसु को जन्म देते ही गंगा ने उन्हें गंगा नदी के प्रवाह में छोड़ दिया और जब 8वां वसु यानी प्रभास का जन्म हुआ तो वो राजा शांतनु और राज्य का त्याग कर उसे अपने साथ स्वर्ग लेकर चली गई। गंगा ने अपने पुत्र का नाम देवव्रत रखा और उसे प्रेम पूर्वक पाला। उसने उसे राजकुमार के योग्य शिक्षा दी, जिससे वो शौर्य, बुद्धिमत्ता और कर्तव्य निष्ठा में अद्वितीय बन गया। आगे चलकर यही देवव्रत अपनी मां के नाम पर गांगेय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगले कहानी में हम देखेंगे कि जब संपूर्ण विद्या के साथ देवव्रत जब राजा शांतनु से मिलता है तब क्या होता है और देवव्रत ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा लेता है जिससे वो भीष्म कहलाता है। दोस्तों, हमने इस कहानी से सीखा कि हर कर्म का परिणाम अवश्य मिलता है। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए, धैर्य और कर्तव्य निष्ठा के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए।